जी, कोई क्वेश्चन इसके अलावा और है? क्लास के बाद, क्योंकि क्लास के दौरान कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन ना करें, ताकि क्लास को हम प्रॉपर तरीके से लेके चलें एक फ्लो के अंदर। तो चलें जी, अपवर्क की तरफ चलते हैं। आज का लेक्चर हमारा अपवर्क के ऊपर है। अपवर्क क्या है? अपवर्क भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जो कि फाइवर से ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रोफेशनल कंसिडर होता है। लेकिन फाइवर चूंकि आहिस्ता आहिस्ता मजीद इनोवेशंस लेके आता है अपने अंदर, और उस पे जो ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं वो जल्दी होते हैं, इसलिए मोस्टली लोग फाइवर पे अट्रैक्ट होते हैं। अपवर्क जो है, इस पे ऑर्डर आपको शायद थोड़ा लेट मिलेगा आप फाइवर की निस्बत, लेकिन यहाँ पे ज्यादा प्रोफेशनल लोग हैं और यहाँ हमें बेहतर क्लाइंट्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, ये जो पैटर्न है वो क्या है? ये पैटर्न जो है ये फाइवर के मुकाबले में फाइवर से तकरीबन ऑपोजिट है। ऑपोजिट से मुराद किया कि फाइवर पे क्या होता है कि सेलर्स अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं और खरीदार आके उनसे खरीदारी कर लेते हैं। और यहाँ क्या होता है कि खरीदार अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज देते हैं, तो जिस सेलर के पास वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की एबिलिटी होती है वो वहां पे अप्लाई कर दो, जी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फाइवर पे क्या था कि सेलर्स अपनी गिग्स बना के छोड़ देते हैं, बायर्स आके उसको बाय कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि बायर्स अपनी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पोस्ट करते हैं कि हमें फला फला चीजें चाहिए, और जो सेलर्स होते हैं वो उस पर आके आगे अप्लाई करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं क्लाइंट्स को। क्लाइंट को जिसका प्रपोजल पसंद आता है उसको फिर वो हायर कर लेते हैं। ठीक है जी। लेकिन कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले, अपवर्क ने भी ये काम किया है कि फाइवर को फॉलो करना शुरू कर दिया, और फाइवर ने अपवर्क को फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी जो मेन चीज थी मैंने बता दी आपको, फाइवर की वो स्पेशलिटी थी और अपवर्क की ये स्पेशलिटी थी। लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को फॉलो कर लिया, यानी अपवर्क ने गिग्स बनाने की परमिशन दे दी है और फाइवर ने क्लाइंट्स को अपॉर्चुनिटी दे दी है कि आप भी अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो कहते हैं बायर्स रिक्वेस्ट। मैं भी पहले जरा फाइवर दिखा दूं आपको कि फाइवर पे बायर रिक्वेस्ट कहाँ होती है, जरा वो चेक हम कर लेते हैं। कि अगर फर्ज करें आपको इंक्वायरीज नहीं आ रही हैं, आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, और जी बिल्कुल ठीक है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे अगर, तो यहाँ पे हमने माई बिजनेस, एक मिनट ठहरिएगा, इन्होंने शायद चेंज किया इसको। बायस रिक्वेस्ट आई थिंक इन्होंने यहाँ से शो करवाना बंद कर दी, कुछ अपडेट इसकी जब से आई है ना ये वाली, तो एक मिनट ठहरिएगा जी। अच्छा जी, इन्होंने कीवर्ड रिसर्च की भी ऑप्शन दे दी है और टॉप कीवर्ड्स भी दिए हैं इन्होंने। बहरहाल जी, यहाँ पे इनकी ऑप्शन आनी तो चाहिए इसके अंदर, फाइवर वर्क स्पेस, ऑर्डर, गिग्स, अर्निंग्स। आई थिंक नहीं है इसके। अब इन्होंने अब उस पर थोड़ा चेंज शायद कर दिया है इन्होंने। अब जो होता है ना आपको, जो मेल्स आप भेजते हैं और सर नोटिफिकेशन आपको आता है, उसे क्या कहते हैं, उन्होंने कोई नाम स्पेशल दिया है, मुझे अभी जेहन में निकल गया। ब्रीफ कहते हैं इसे, फाइवर ब्रीफ के नाम से कहते हैं जी इसको। ब्रीफ ही होता है कि पहले एक ये था कि बाय रिक्वेस्ट थी ना पहले, मतलब जितने भी क्लाइंट्स हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स बता देते थे, हम वहां जाके देखते थे, जो हमें सूट करती थी उस पर हम अप्लाई कर देते थे उस जॉब पे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने शायद उसको खत्म करके ब्रीफ कर दिए हैं। अब ब्रीफ्स क्या होते हैं कि किसी भी क्लाइंट ने अगर आपकी फील्ड से मुतल्लिक कोई रिक्वायरमेंट पोस्ट की है ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है जी, कि फलां क्लाइंट ने आपकी फील्ड से मुतल्लिक एक रिक्वायरमेंट पोस्ट की है, अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है इस पे अप्लाई कर। तो बात वही है, लेकिन उन्होंने अब वो प्रॉपर एक पेज खत्म करके अब नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दिए हैं। तो ये सिस्टम भी ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप जितनी ज्यादा गिग्स बनाएंगे उतना ही ज्यादा आपको ये नोटिफिकेशन आने के चांसेस है, उतने ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जितनी जल्दी आप जितनी ज्यादा गिग्स बना लेंगे उतने ही फाइवर में जल्दी काम मिलने मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, बल वापस आते हैं अपवर्क की तरफ। अपवर्क में देखें क्या है कि इसके अंदर, जरा एक मिनट ठहरिएगा, यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसका प्राइमरी फंक्शन है वो ये है जी, देखें यहाँ पे आ रहा है एडसेंस ऑन माय साइट, उसके बाद ऑर्गेनिक ट्रैफिक ग्रोथ माय फॉर माय वेबसाइट, यूके एंड यूएस डोमेन्स रिक्वायर्ड फॉर रियल स्टेट, लाइफस्टाइल, इंश्योरेंस एंड टेक निश। इन निशेस की इसको साइटें चाहिए,
और कौन सी चाहिए, यूके और यूएस डोमेन्स। अच्छा, इसके बाद देखें, अब ये यहाँ डिटेल्स हमारे पास क्या आ रही है, इसने सारी डिटेल यहाँ बताई है, लेकिन एंड पे जब हमने देखा कि यहाँ पे 0 स्पेंट है और पाकिस्तानी क्लाइंट है, तो फिर हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर लेते हैं। नीचे जाते हैं, यहाँ पे इंडियन क्लाइंट है, क्या जाता है जी, एसईओ एसएमओ एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म टास्क मंथली बेस। एसईओ एसएमओ आपसे रेलेवेंट तो नहीं है। ऑप्टिमाइज एसईओ एंड फिक्स इश्यूज ऑन द वेबसाइट, ये डेफिनेटली आपसे रेलेवेंट नहीं है। आई नीड एसईओ सर्विसेज, एसईओ गूगल क्रॉलिंग एंड इंडेक्स एक्सपर्ट, एसईओ लिंक आउटरीच मैनेजर, ये यूएसए का जी। $30,000 से ज्यादा ये काम करवा चुका है, मतलब ये पुराना क्लाइंट है। ये तो स्टैट्स आपको यहाँ शो हो रहे हैं, और ये 5 स्टार है। इसको हर बंदे ने अच्छी रेटिंग दी है। कितने कितने स्टार हैं इसके जी, 4.99 स्टार्स हैं। 34 इसकी फीडबैक्स हैं। $30,000 से ज्यादा ये खर्च कर चुका है आपके ऊपर, लोगों से काम करवा करवा के। तो ये पुराना क्लाइंट है, तो सीरियस होगा ये वाला। इसने क्या कहा जी, वी आर लुकिंग फॉर अ लिंक आउटरीच मैनेजर विद एक्सपीरियंस एंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स रिजल्ट्स दैट कैन consistently get us good links using Lemlist, Ahrefs and link outreach strategies। इन्हें आउटरीच मैनेजर चाहिए जी। अच्छा, यहाँ पे ना अपवर्क पे कई आपको ऐसे भी नजर आएंगे, वो आपसे ये कहेंगे जी कि हमने आपसे गेस्ट पोस्ट नहीं लगवानी। वो सिर्फ आपको एक लिस्ट देंगे कि ये हमारी लिस्ट है, इसको आपने सिर्फ आउटरीच करना है। मतलब वेंडर्स की लिस्ट दे देंगे आपको, आपने उनके स्टैट्स लगाने होंगे और साथ उनके साथ डील करके उनको बता दो डील हमारी होगी। तो अगर वो कहेंगे तो आप लिंक पे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो टास्क होता है उसको पे करते हैं। देखिए ये कितना पे करना चाह रहा है, कह रहा है जी ये $8 से $10 आवरली पे कर सकता है, 1 घंटे का $8 से $10। अगर $10 का हिसाब लगाए तो इसका मतलब ये बनता है तकरीबन कोई 2700 रुपया 1 घंटे, ठीक है जी। और कितने घंटे ये काम करवाएगा आपसे, 30+ आवर्स पर वीक। 30 से ज्यादा घंटे आप इसके लिए काम कर सकते हैं, ये एग्री है इसका काम के लिए। तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप 27 के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि एक हफ्ते में आपने कितने पैसे कमा लिए, तकरीबन कोई 85,000 के करीब, ठीक है ना। तो ये पर वीक आपकी इनकम बन सकती है अगर आपको ये प्रोजेक्ट मिल जाए। 5 घंटे पहले इसने पोस्ट किया है और 20 से 50 लोग इसको प्रपोजल सेंड कर चुके हैं कि हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन इसने उनको हायर किया कि नहीं किया, इसको देखते हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन करते हैं न्यू टैब के अंदर। वही हमसे ये रेलेवेंट प्रोजेक्ट था, तो यहाँ देखें, ये एक बंदे को उसने इनवाइट सेंड कर दिया है, ये बंदा पसंद आ गया ऐसे एक, और एक को भी इंटरव्यू कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसने एक बंदा जो है ना तकरीबन हायर कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके साथ इसको प्रपोजल सेंड करेंगे, अगर आपका प्रपोजल अच्छा होगा तो इसमें लिमिट नहीं होती है कि आप इसने एक बंदा हायर कर लिया, दूसरा बंदा हायर नहीं करना चाहेगा, वो तो एक बंदा और भी हायर कर सकता है। हो सकता है 15 आवर्स पर वीक उसे काम दे दे और 15 आवर्स पर वीक आपको काम दे दे। तो ये इंटरव्यू जो है वीडियो कॉल पे भी हो सकता है आपका, और ये इंटरव्यू जो है मैसेज में भी हो सकता है, इनबॉक्स के। इंटरव्यू से मुराद ये कि आपसे बातचीत हो रही है। अब बातचीत अगर क्लाइंट कंफर्टेबल है, एसएमएस की ये जो चैट होती है अपवर्क के ऊपर, अगर उस पर कंफर्टेबल है तो वहां कर लेगा, वरना लाइव कॉल पे भी कर सकते, ठीक है जी। अब ये आप हमारे पास जो ये कहता है जी, अगर आप इसकी अपनी मेंबरशिप को अपग्रेड करेंगे तो ये आपको बिड की रेंज भी बता देगा कि कितनी कितनी लोग कितनी बिड कर रहे हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ना एक चीज देखें, यहाँ पर उसने चीज बताई थी, सेंड अ प्रपोजल फॉर 6 कनेक्ट्स। अब यहाँ एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल सेंड करते हैं तो हमारे कुछ पॉइंट्स खर्च होते हैं। उन पॉइंट्स को जिस तरह जी बॉबर पे क्रेडिट्स हैं, इस तरह उन्होंने इस पे क्या नाम दे दिया, उसको कनेक्ट्स का। जब आप नया अकाउंट बनाते हैं ना अपवर्क के ऊपर, तो अपवर्क पे जो अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको 50 कनेक्ट्स मिलते हैं, 50 क्रेडिट्स मिलते हैं फ्री में। और हर महीने आपको 10 आई थिंक, वो आपको हर महीने के बाद गुजरने के बाद आपको 10 या 20 क्रेडिट्स मिलते रहते हैं फ्री में। अब आपने जब इसको प्रपोजल सेंड करना है ना, अप्लाई करना है इस जॉब के ऊपर, आपने इसको प्रपोजल सेंड करना है, आपके 6 कट जाएंगे। अगर 50 आपके पास है तो कितने बाकी रह जाएंगे, 44 बाकी रह जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो प्रोजेक्ट की लेंथ है देखें, डिटेल सारी यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ देखें इसकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, तो उसने क्या क्या काम करवाए हुए हैं, तो देखें काफी काम इसने पहले भी करवाए हुए। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे यहाँ पे ये खर्च होंगे। अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया जी, उसने तो कहा है जी $8 से $10,
हम हमारी डिमांड क्या है, मैंने चूंकि अपना रेट सेट किया हुआ है $20 पर आवर, तो मैं अगर मुझे ये सूटेबल लग रहा है, मैं इतनी लो प्राइस में काम कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं इसको यहाँ पे 10 कर सकता हूँ। कि वैसे मेरा रेट 20 है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए मैं 10 में भी काम कर लूँ। अच्छा जी, इसका देखिए वही बात है, 10 में से $2 किसको जाएंगे, 20% आपको को जाएंगे, बाकी हमारे से कितने आएंगे, 8। अब ये आ गया जी कवर लेटर आपका, ठीक है जी। अब जो कवर लेटर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस कवर लेटर को पढ़ के ही क्लाइंट ने डिसाइड करना है कि उसने आपको इंटरव्यू करना है कि नहीं करना। अच्छा, कवर लेटर के अंदर क्या चीजें आपने करनी है, क्या नहीं करनी है, मैं बताता हूँ ये आपको, लेकिन उससे पहले एक और चीज देखिएगा कि यहाँ पे एक ऑप्शन उन्होंने दी है, ये कुछ अर्सा पहले इन्होंने ऑप्शन दी है, बूस्ट योर प्रपोजल, और ये ऑप्शनल है। वैसे कितने खर्च हो रहे हैं आपके कनेक्ट्स, तथा अगर आप 15 कनेक्ट खर्च कर लें, तो फायदा ये होगा कि आपका जो प्रपोजल है, जितने इसको सेंड हो चुके हैं, 50 सेंड हो चुके हैं ना इसको ऑलमोस्ट, तो आपका जो प्रपोजल है 50 में सबसे टॉप पे शो होगा। जब सबसे टॉप पे शो होगा, तो आपको इंटरव्यू करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, 6 के बजाय कितने कनेक्ट खर्च होंगे आपके, 50। अगर आप 13 खर्च कर लेंगे, तो सेकंड पोजीशन पे आप आ जाएंगे वहां लिस्ट के अंदर, जो क्लाइंट को लिस्ट शो हो रही है। और अगर आप 12 खर्च करेंगे, तो आप थर्ड प्लेस पे आ जाएंगे। बालाजी, आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको सेंड फॉर 6 कनेक्ट करूंगा, तो ये नॉर्मली अगर इसको 50 सेंड हो चुके हैं, तो मेरी मेरी पोजीशन क्या होगी, 51 होगी। अगर इसको 40 सेंड हुआ है प्रपोजल, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, 41। तो इस लिहाज से आप इनको प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। बहरहाल, अब जो मेन चीज है कवर लेटर, कवर लेटर की तरफ आते हैं। कवर लेटर जो है, इसके अंदर जो पहली चीज है, आपने कोशिश करनी है कि अगर क्लाइंट का नाम आपको पता है, क्लाइंट का नाम अगर आपको पता है, तो आप क्लाइंट को उसके नाम से पुकारने की कोशिश, मतलब सर या मैम आपने नहीं कहना, आपने, क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो पसंद करते हैं उनको उनके नाम से पुकारा जाए। ये सर और मैडम जो है, ये पाकिस्तान इंडिया में भी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई कहता नहीं है, तो कोई कहता है फिर उनको अच्छा लगता है। और बाहर जो है, यूके में तो सिंपल ये है कि यूके में बात का ऐसा होता है, किसी को अगर सर कह दें तो वो गुस्सा कर जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि वो समझा ये टॉन्ट कर रहा है मेरे ऊपर, तो इसे मिस्टर मिस्टर कह लेंगे, वो भी ठीक है। तो लेकिन अगर उसके किसी को सर कहते, कुछ लोग गुस्सा भी कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे साथ एक दफा हुआ, शुरू शुरू में क्लाइंट था, यूएसए का क्लाइंट था, वो उसने काफी काम ही मेरे से करवाया, मैं उसे सर कह के बुलाता था, शुरू शुरू में मैं भी ऐसे करता था। उसने मुझे स्पेशली कहा, यार ये जो अपनी तुम बात करते हो, इसमें सर का वर्ड निकाल दो इसमें से, मुझे मेरे नाम से बुला लेगा, ये मेरा नाम है। तो कोशिश आपने करनी है कि जिस भी क्लाइंट से आप बात करें, आप उसको उसके नाम से पुकारें, अगर आपको नाम पता है। उसने बाद उसका नाम मेंशन किया होता है कि मेरा नाम फलां है। अगर नाम नहीं पता, तो सिंपल उसे हेलो हाय करें। और उसके बाद ये स्टार्ट आपने हेलो हाय से कर लिया, उसके बाद आपने जो पहली 2 लाइनें हैं, उसके अंदर 2 लाइंस के अंदर आपने अपना बताना है इंट्रोडक्शन, कि मैं कौन, और साथ उसे ये बताना है कि मैं आपकी इस जॉब के लिए सूटेबल क्यों हूं। ये पहली 2-3 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। अगर ये इंप्रेसिव होंगी, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा, वरना वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो क्या बताएंगे यहाँ पे, फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर क्या बताना है आपने, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है इस अंदाज से, और उसको उसको ये बावर करवाना है आपने कि आपके इस प्रोजेक्ट के लिए मैं सबसे ज्यादा सूटेबल। वो कैसे बावर करवाएंगे, एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे इसने कहा हुआ जी, यहाँ पे कहा, वी आर लुकिंग फॉर अ लिंक आउटरीच मैनेजर विद एक्सपीरियंस एंड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स एंड रिजल्ट्स that can consistently get us good links using Lamlist, Ahrefs and link outreach strategy। अच्छा, अब उस यहाँ पे इसमें कहा जी, हम क्या करेंगे, हम किसी से कहेंगे यार कि हम ये जो टूल्स आपने जिक्र किए हैं, उन टूल का नाम लें, उन टूल्स में इस्तेमाल करके हम ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा काफी वर्किंग कर चुके हैं। तो मुझे ये लगता है कि मैं, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस है इन टूल्स के ऊपर, मैं काम कर चुका हूँ, तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा ईजी होगा, ठीक है जी। अब उसे बताएं कि ये जो प्रोजेक्ट है, मैं इसी तरह के प्रोजेक्ट और भी कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसके लिए मोस्ट सूटेबल हूँ। तो बाकी आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसने कहा जी कि आपने कोई जो हैप्पी क्लाइंट्स आपके हैं, उनके बारे में बताएं जी, रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स। अच्छा, ये ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हैप्पी क्लाइंट्स तब होगा आपका, जब कुछ आपने काम किया होगा, चाहे कोई फाइबर पे आपके कुछ अच्छे रिव्यूज हैं मिले हुए हैं आपको, आप उन फाइबर के अच्छे रिव्यूज का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे सेंड कर सकते हैं। देखिए, वहाँ फाइबर का जो नाम है वो आपने नहीं आने देना, आप उसे बता दें, कहते हैं यार मैं मैं यहाँ पे चाहे नया हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे चाहे नया हूँ, लेकिन मेरे अदर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं काफी एक्सपीरियंस्ड हूँ,
तो मेरे ये रिव्यूज हैं, आप देखिए मेरे क्लाइंट्स हैं काफी हैप्पी है मुझसे। ये बात समझ रहे हैं ना? तो जो चीज उसने कही है, डिमांड की है, उसकी डिमांड को उस लिहाज से रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, एक एक टेम्पलेट बना के रख लेते हैं प्रपोजल्स का, उसमें सिर्फ नाम चेंज करते हैं, सेंड कर देते हैं। तो क्लाइंट्स बड़े सियाने हो गए, उनको पता चल जाता है ये टेम्पलेट सेंड किया गया मुझे, या मुझे मेरी मेरी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के मुझे स्पेशली लिख के सेंड किया गया। तो आपने अपवर्क पे पहली चीज तो ये करनी है कि टेम्पलेट चाहे एक बना लें, लेकिन उसको हर क्लाइंट के मुताबिक थोड़ा बहुत मॉडिफाई लाजमी करें। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आपने हेलो आई करके उसको पहले बुला लिया, जो भी करना था आपने। नंबर 2, आपने फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर आपने बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि मैं आउटरीच मैनेजर हूँ, मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ, और मैंने हजारों साइट्स को आउटरीच किया हुआ है, ये मेरे कुछ सैंपल है। आप सैंपल पे दे सकते हैं उसको। कोई बड़ी अच्छी साइट अगर आपने आउटरीच की हुई है कम प्राइस के अंदर, तो आपसे बताएं कि मैंने फलां साइट है, इसके ये डीआर है, ये ट्रैफिक है, मैंने इसको इतनी प्राइस में इसको आउटरीच किया हुआ। मेरी बात समझ है ना? तो उसको चंद एग्जांपल दिखाएं अपने काम की, जो आप कर भी चुके हैं, कुछ लोग तो, कुछ लोग नहीं भी उन्होंने किया होगा अभी तक। तो आपने वेंडर साइट या आउटरीच किया, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे साथ सेंड करें उसको, और बताएं यार कि मैं इन तमाम टूल्स पे काम करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं आपकी जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन है मुझसे आप पूछ सकते हैं। आपने कोई सैंपल वर्क वहां बता दें, और बाकी इसको क्लोज कर। कवर लेटर आपका बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले ही स्टेप के अंदर आपने कोशिश ये नहीं करनी कि आपको काम मिल जाए। आपने कोशिश ये करनी है कि उससे बातचीत स्टार्ट। उसके 2 फायदे होते हैं। मतलब आपने ये नहीं कहना है मुझे काम दे दो, ठीक है मैं कर लूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कोई ऐसी बात बीच में शामिल करें ताकि वो क्लाइंट आपको कम से कम रिस्पॉन्ड लाजमी करे, आपको रिप्लाई करे। इसके 2 फायदे क्या हैं? जब क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है ना, आप उसे प्रपोजल सेंड करते हैं, आपको वो रिप्लाई करता है, जो कनेक्ट्स आपके खर्च हुए होते हैं वापस आ जाते हैं, वो ज़ाया नहीं होते। एक फायदा ये हो गया आपको कि प्रोजेक्ट विन करने की तरफ ना जाएं। सिर्फ इस पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए कि मुझे रिप्लाई आए। क्योंकि जब रिप्लाई आपको आ जाता है ना, फिर इसका मतलब ये होता है कि क्लाइंट थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, तो उसने रिप्लाई किया है ना आपको। ऐसे ही है ना? तो जब इंटरेस्टेड होगा तो फिर अगली बातों से मुझसे मजीद कायल करें। आप उसे बताएं ये मेरे टेक का, मेरा आउटरीच का ये सैंपल है, ये मैंने बिजनेस में सैंपल आउटरीच की साइट, ये मैंने हेल्थ में आउटरीच की है। आप मुझे बताएं आपको कौन सी साइटें चाहिए। क्वेश्चन पूछ लें उससे, आपको किस निश में क्या रिक्वायरमेंट्स आपकी मुझे बताएं। तो जब उससे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि वो आपको रिप्लाई करे। तो कम से कम हमारे जो कनेक्ट खर्च हुए थे ना, वो वापस आ जाए। अब जो रिप्लाई करेगा, आप अगर आपके पास उस कैटेगरी के कुछ सैंपल्स हैं, आप उसे बताएं, लो जी हमने ये साइट है इतनी प्राइस में आउटरीच की है, ठीक है ना? तो उसको एक्सेल प्राइस बता दे, कोई इशू नहीं है। जितने में प्रॉफिट रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जैसे ये कह रहा है ना, प्रॉफिट मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। अब उसे बताया हमने इतने पैसों में आउटरीच करवाई, क्योंकि वो तो आउटरीच देखना चाहता है ना। अगर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के बताएंगे अपना, आपकी डील 10 भी हुई, आपने 15 बता दिया, और किसी और ने 10 का 10 ही बता दिया, तो वो क्या समझेगा कि ये बंदे ने सस्ती डील की है, इस बंदे ने महंगी डील की है, ये बंदा ठीक नहीं है, वो बंदा ठीक। ऐसे केस में आपको कोई बंदा आउटरीच के लिए हायर करना चाह रहा हो, तो जो सैंपल आपने सेंड करने हैं उसमें जिस पे आपकी डील डन हुई है, वही आपने प्राइस मेंशन कर दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट को जी ठीक है मेरा इस पे ऑर्डर लगवा दो, मेरा आर्टिकल लगवा दो। अब आप सोचेंगे यार कि ये तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मुझसे आप बताएं यार 20% तो आपको भी जाना है, मेरा भी प्रॉफिट इसमें होना चाहिए। फिर वो डेफिनेटली प्राइस को इंक्रीज करे। तो ऐसी सूरत हाल में आपने एक्चुअल प्राइस जिसमें डील आपकी डन हुई है, ऐसी साइटें बतानी है जिन जो बड़ी अच्छी हो और डील आपकी बड़े कम पैसे में डन हुई, वो आप यहाँ पे आप उसको बताएं, तो इंशाल्लाह आपको रिप्लाई आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाए। क्या होगा? देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। जिस तरह एक वेबसाइट होती है ना, सर कुछ लोग लिंक सेल करते हैं। शुरू में मैंने एक प्रोजेक्ट किया, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या था, उसका मकसद सिर्फ ये था कि आपने हमें सिर्फ डील करके, हम आप ईमेल आईडी भी हम आपको देंगे और लिस्ट भी हम आपको देंगे। आपने सिर्फ डील करके एक शीट बना के में दे देनी है। उनका एक सॉफ्टवेयर था कि डील सर जो हमारा जीव ओपन है ना, इस तरह का सॉफ्टवेयर था उनका कि डील्स करके आप यहाँ बस आपने रिकॉर्ड ऐड करना है उस ईमेल आईडी से, ठीक है ना? अब वो क्या करते हैं, वो जिस तरह मैंने चंद एक लड़के रखे हुए हैं आउटरीच करने के लिए, तो वो इस तरह अपवर्क पे आके, फाइवर पे आके आउटरीच करवा लेते हैं। उनका डाटा बढ़ जाता है, फिर वो क्लाइंट्स ढूंढ के उनसे काम लेते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं ना, जो अपनी साइड पे ऑर्डर लगवाना चाहते हैं, गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं अपनी साइड के लिहाज से। और नंबर 2 ये वो होते हैं जो कि लिंक्स आगे लिंक बिल्डिंग सेल करना चाहते हैं सर्विस।
जी डेफिनेटली डेफिनेटली, लेकिन अगर उन्हें अपनी ईमेल आईडी आपको दी है तो डेफिनेटली वो जो सारे रिकॉर्ड्स होंगे उनकी ईमेल आईडी में रहे। लेकिन आप उस शीट को अपने पास नोट कर सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं यार मैंने मेरी डील आपके साथ हुई थी, मैंने इस आईडी से मेल की थी आपको, तो इस लिहाज से आप फ्यूचर में अब बातचीत कर सकते हैं उनके साथ। बहरहाल जी, अब ये एक मैंने एक एग्जांपल बता दिया है, इसी को आपने फॉलो करना है और इसको फॉलो करके आपने जो प्रपोजल्स हैं वो सेंड करने हैं। एक चीज का आपने अब लाजमी ख्याल रखना है कि अगर आपने एक प्रपोजल सेंड किया, 2 सेंड किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, कोई रिप्लाई आपको नहीं आ रहा, तो आपने डिसहार्ड नहीं होना। यहाँ बस आपने प्रपोजल सेंड करते जाना है। आप अपनी कोशिश ये करें कि अच्छे से अच्छा प्रपोजल हो, ठीक है ना? अब कनेक्ट्स आपके जब खत्म हो जाएंगे ना, तो फिर इनके पास ऑप्शन होती है, कनेक्ट्स आप बाय भी कर सकते हैं, ठीक है ना? आप कुछ पैसे दे के अपने कार्ड अटैच करें अपवर्क के साथ और कनेक्ट्स बाय कर लें। हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें काम चलता है ना, तो 2 तरह के वहाँ पे काम है। एक तो हमारा जो फिक्स क्लाइंट लगा हुआ है, वो क्लाइंट्स तो हमें काम देते ही देता है, लेकिन वो काम एक तरह का सारा, उसके लिए एक टीम बनी हुई है। और कुछ हम काम अपवर्क से भी ढूँढते हैं। वो कैसे ढूँढते हैं कि 1-2 लोग हैं जिनका काम ही सिर्फ क्या है, उन्होंने डेली बेसिस पे 4, 5, 6 उन्होंने प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई करना, प्रपोजल सेंड करना। अब जब वो 4, 5, 6 रोज़ के करते हैं ना, तो हफ्ते में कोई ना कोई एक क्लाइंट नया मिल जाता है। तो वो जो जूनियर टीम हमारी होती है, हम उसको देख के वहाँ से ट्रेन भी कर लेते हैं, टीम ट्रेन भी हो जाती है, उनको काम भी मिल जाता है और प्रॉफिट भी हमें मिल जाता है वहाँ से। और कनेक्ट्स बाय करते रहते हैं, रोकते नहीं काम को। कनेक्ट्स बाय करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, रुकता नहीं है काम ये वाला, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे कनेक्ट बाय कैसे करने हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे सेटिंग में, और सेटिंग में जाके आपको पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा अपना। यहाँ पे पासवर्ड क्या था मेरा ख्याल है, मुझे भूल गया पासवर्ड, लेकिन याद शायद लग जाए। लें जी, लग गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहीं कनेक्ट्स होंगे, मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स, मेंबरशिप एंड कनेक्ट्स। अब यहाँ देखें कनेक्ट्स बाय कनेक्ट्स की ऑप्शन है। तो ये कह जी 10 कनेक्ट्स आपके $1.5 में मिलेंगे, आप $1.5 में 10 कनेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि पाकिस्तानी कोई बनेंगे तकरीबन कोई 400 बन जाएंगे। अगर आप ज्यादा बाय करना चाहते हैं तो ज्यादा बाय कर सकते हैं, आप 100 कनेक्ट्स बाय कर लें $15 के, ठीक है जी। इस तरह कनेक्ट्स बाय करके आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा बाल, ये तो एक चीज हो गई है जी जो कि आपकी थी, जो कि फाइबर से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, ऑपोजिट थी, कि क्लाइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ रहे हमें, क्लाइंट्स खुद आ रहे हैं, हमने क्लाइंट्स को जो है अपने अपने प्रपोजल सेंड कर। मैंने एक एग्जांपल दिखाई है आपको, कई एग्जांपल आपके पास और भी होंगी जहां पे क्लाइंट जो है ना, वो गेस्ट पोस्ट ही मांग रहा होगा, गेस्ट पोस्टर ऑन पॉपुलर पेट साइट्स एंड मार्केटिंग साइट्स फॉर ट्रैफिक टू रीडायरेक्ट टू आवर कंपनी साइट। इन्हें पेट साइट्स के ऊपर ये चाहिए जी, जो गेस्ट पोस्ट हैं। और इसे भी गेस्ट पोस्ट चाहिए। वजीहा है, पाकिस्तान से है जी। आई वांटेड टू गेट इन टच टू सी इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन बीइंग स्पॉन्सर पर्सन ऑन क्वालिटी साइट्स। ये जी, ये तो ये गेस्ट पोस्टिंग सेलर है जी, ये वाला, ये सेलर है, इसने बायर बन के बस अपने आप को नोटिस करवाने के लिए यहाँ पे कर दिया। अच्छा जी, यहाँ देखें कुछ आ रहा है ना पेमेंट वेरीफाइड, तो ये लोग ठीक होते हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये पेमेंट कोई मसला नहीं होता इनके। अच्छा, need an expert who has experience on this and can start as soon as possible. True experts and not people running scams and trying to just make a quick buck and inflating the numbers to post on sites with no good traffic. तो अच्छी साइट नहीं है जी। यहाँ पे देखें 20 से 50 इसको भी जा चुके हैं प्रपोजल्स। अच्छा देखिए, $100 से ज्यादा ये स्पेंड कर चुका है यूनाइटेड स्टेट का है। क्या चाहिए? वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आपके मतलब का नहीं है, to publish links to our articles, off-page backlink building, guest post cooperation। तो गेस्ट पोस्ट ही चाहिए, चाइना से है जी ये वाला। डोमेन ब्रोकर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, बैकलिंक्स वर्क। तो यहाँ देखिए बैकलिंक्स के, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो बनी हुई है अपवर्क के वाले से, अपवर्क पे अकाउंट कैसे बनाना है, तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अकाउंट बनाने से पहले उस वीडियो को देखिएगा, वहां आपने जो स्किल्स ऐड करनी होती है ना, जो स्किल्स आपने ऐड की होती है ना, उससे मुतल्लिक ही आपको यहाँ पे सेंड होते हैं प्रपोजल। जो आपकी फीड के अंदर ये जो
प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे हैं ना, ये कौन से होते हैं जो आपने स्किल्स ऐड की होती है। अगर मैं कंटेंट राइटिंग की स्किल ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स कौन से आ जाएंगे, कंटेंट राइटिंग वाले। तो आपको क्या करते हैं, आपकी स्किल के साथ मैच करके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे शो करवा। अच्छा, अगर फर्ज करें यहाँ पे नहीं मिल रहा आपको, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च की ऑप्शन भी होती है। देखें, जॉब्स, टैलेंट या प्रोजेक्ट्स, हमने जॉब्स पे भी रहने देना है इसको, और सर्च करेंगे यहाँ पे गेस्ट पोस्ट। देखिए गेस्ट पोस्ट आ गया। तो हम कोई देखते हैं गेस्ट पोस्ट का वर्ड जिस भी गेस्ट पोस्टिंग आ गया। रिक्वायर गेस्ट पोस्ट एक्सपीरियंस 1 ईयर, है वेबसाइट हाइड, ये एग्जांपल सैंपल जो भी है पाकिस्तान से है, इसलिए इतनी अच्छी इंग्लिश डाली है इसने। सर रैंक हायर्स ऑर्गेनिकली इन गूगल इन जर्मनी, बैकलिंक्स चाहिए से जी, पुर्तगाल से है जी ये वाला। पोस्ट सीपीडी कंटेंट गेस्ट पोस्ट ऑन टॉप ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट्स। तो ये देखें गेस्ट पोस्टिंग, जहां भी गेस्ट पोस्ट का वर्ड है, गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड है, वो सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ गए। आप यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है आप उसको उस पे ऊपर अप्लाई कर सकते। ठीक है जी। इस तरीके से अपने मतलब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो सर्च करके उन पे अप्लाई करें, और लेकिन अप्लाई करते रह रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, बास का तो हम 10-15 अप्लाई कर लेते हैं, हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, मैंने जब शुरू शुरू में अप्लाई करना स्टार्ट किया ना, मैं फ्रैंकली बताऊंगा, मैं अपवर्क पे बहुत एक्टिव नहीं हूँ। अपवर्क के इस पर फाइवर पे ज्यादा मेरे पास काम होता है, क्योंकि शुरू से ज्यादा मैंने कहने की जो एक सीक्वेंस बना फाइवर के साथ, या ब्लैक एंड वर्ल्ड पे, इन दोनों प्लेटफॉर्म पे ज्यादा काम होता है मेरे पास। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो प्रोजेक्ट आपको नजर आया था, तो बता मैं रहा था कि अगर आप 10-15 में अप्लाई कर देते हैं ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलता, तो अरे परेशान नहीं होगा। यहाँ पे बड़े लोग अप्लाई कर रहे होते हैं इन जॉब्स के ऊपर, तो किसी को काम मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। आपका काम सिर्फ ये है कि आपने एक रूटीन सेट कर लेने कि मैंने रोज 5 जॉब्स पे अप्लाई करना है। जो डाटा आपके पास है उसको देखते हुए हमने 5 जॉब्स पे अप्लाई करना है। ठीक है जी। तो डेली 5-5 करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको कोई ना कोई अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। जी जी, महीने में 10 मिलते हैं, 10 या 20 मिलते हैं। हाँ, वो फिर कुछ बाय भी करना पड़ेगा आपको, इसमें मसला ये है, कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करनी पड़ेगी आपको फिर। जी, ब्लैक एंड वर्ल्ड जो है वो आपके पास ओपन नहीं होगा, उस पर हम लेक्चर करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर लेक्चर करेंगे, वीपीएन लगा के ओपन करना पड़ता है उसको। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे ये हमने पहले कौन से ओपन किया था, ये ओपन किया था आउटरीच, ये ओपन किया था हमने जी। अच्छा जी, अब ये प्रोजेक्ट खुल गया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट से क्लाइंट है, 229 जॉब्स ये पोस्ट कर चुका है, 30% इसका हायर रेट है, 30K प्लस ये स्पेंड कर चुका है, और 13.85 पर आवर इसका एवरेज आवरली रेट है जो इसने पे की है। मतलब हमें कोई 8-10 के करीब ये जॉब मिल सकती है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब इसके बाद अगर आपने किसी फ्रेंड के साथ ये पोस्ट शेयर करनी है, तो आप यहाँ कॉपी लिंक करके इस पोस्ट को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जी, मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ क्या है। अच्छा, ये देखें, ये जो रिव्यू है ना, आप अब उसकी पोस्ट के अंदर इसका नाम नहीं था, क्लाइंट का नाम, लेकिन जो देखें इसके जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उस पे जो उसको रिव्यूज मिले हुए हैं, उसमें देखें क्या है जी, क्रिस एंड लॉरेन आर बोथ प्लेयर टू वर्क विथ, बोथ ऑफ देम वेरी ओपन एंड प्रोग्रेसिव माइंडेड, क्लियरली कम्युनिकेट विद देयर एक्सपेक्टेशन एंड वर ऑलवेज, जो भी था। हमें इससे क्या मिला, हमें क्लाइंट का नाम पता चल गया कि 2 लोग हैं ये। मैंने आपसे कहा था ना कि बेस्ट चीज क्या होती है कि क्लाइंट को उसके नाम से पुकारे। ठीक है ना। देखिए, जब भी आप किसी भी बंदे से बात करते हैं ना, तो अगर उसको आप उसके नाम से पुकारते हैं ना, तो उसको लगता है मुझे बंदा जानता है। वो ना चाहते हुए थोड़ी सी जो है ना, वो क्या कहते हैं, शनासाई पैदा हो जाती है आपकी। तो ये जो नाम से पुकारने वाली चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोशिश आपने करनी है कि अगर आपको नाम नहीं पता तो यहाँ पे देखें, जो उसके पिछले रिव्यूज मिले हैं वहां पे कुछ फ्रीलांसर ने उनका नाम इस्तेमाल किया होगा, जैसे मैंने ये बता दिया आपको। डयाना जो है वो तो फ्रीलांसर है ना, जो डयाना है वो फ्रीलांसर है वो। ठीक है, डायना वर्क विद अस एज वी बिल्ड आवर ब्रांड आइडेंटिटी। तो उसने, ये डायना फ्रीलांसर है, और क्लाइंट कौन है, वो क्रिस एंड लॉरेन, ये दोनों क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी। आप क्रिस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्रिस इस्तेमाल कर लें कि हाय क्रिस, इस तरह कर लें उसको, आगे फिर अपनी जो बात आपने कहनी है वो कर लें।
नहीं एक्चुअल में दीदी मोस्टली मोस्टली यही होंगे, कोई और भी देख लेने से। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बेइज्जती से नहीं डरना आपने। ये देखें, एब्सोल्युटली प्रेयर टू वर्किंग विद द क्रिस। तो एक दो देख लें जरा, कंफर्मेशन पहले कर लें, ठीक है ना। ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गया। अब अगली चीज जो है, जो फाइबर की तरह की चीज है, वो क्या है जी, यहाँ पे जब फाइंड वर्क पे जाएंगे ना, तो यहाँ देखिएगा एक हमारे पास आएगा माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड। इस पे क्लिक करना। इस पे देखिए क्रिएट अ प्रोजेक्ट। फाइवर वाले गिग कहते हैं और अपवर्क वाले उसी चीज को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ ओवरव्यू वही आ गया, टाइटल आ गया, कैटेगरी, एट्रीब्यूट्स, सर्च टैग्स, ठीक है जी, प्राइसिंग, गैलरी, रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्रिप्शन और रिव्यू। अपवर्क में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अपवर्क जो है आपकी गिग को फौरन पब्लिश नहीं करता। अपवर्क क्या करेगा, वो आपकी जो गिग आप बनाएंगे, जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, पहले उसके पास जाएगा, वो उसको आप चेक करेंगे पहले। अगर उसमें गलती कोई नहीं है, उसको प्रूव कर देंगे। अगर गलती होगी तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, उसको बताएंगे बोले जी ये मसला है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर, आप उसे ठीक करेंगे फिर भेजेंगे। तो जब तक वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा तब तक उसको अप्रूव नहीं करेंगे। यही वजह है अपवर्क के ऊपर जो कंपटीशन है अभी तक फिलहाल, इनकी गिग्स के ऊपर कंपटीशन क्या है, वो कम। देखिए ना, आपको याद है मैंने कीवर्ड लिखा था हेल्थ गेस्ट पोस्ट, कितना कंपटीशन था, 10,400 कुछ था। अगर मैं यहाँ सर्च करूं जॉब्स की बजाय, यहाँ मैं प्रोजेक्ट्स कर, और यहाँ सर्च करूं हेल्थ गेस्ट पोस्ट, 623 जी, पूरी दुनिया से 623। तो यहाँ कंपटीशन क्या है, निस्बतन अभी कम है। अभी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे गिग्स नहीं बनाई है, काम काफी है यहाँ पे, काम तो मिलता है। प्रोजेक्ट्स बनाने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपनी गिग्स बनाएं, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। क्या जी, डेफिनेटली इस पे जिस तरह, देखिए जिस तरह फाइवर पे लोग सर्च करते हैं ना सर्विसेज, इस तरह यहाँ भी लोग सर्च करते हैं। जैसे मैंने सर्च किया है, लोग हमारी प्रोजेक्ट्स को सर्च करेंगे कि मुझे कोई अगर हेल्थ का गेस्ट पोस्ट चाहिए, मैं गिग सर्च कर, वो फिर आपको मैसेज करते हैं, सेम फाइवर की तरह ये सिस्टम चलता है। इस पे आई थिंक 10 बना सकते हैं आप स्टार्टिंग में, 10 है या 20 है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है। डिस्क्रिप्शन फाइल वाली कॉपी नहीं करनी है आपने, क्योंकि जो एक दफा एक प्लेटफॉर्म पे इंडेक्स हो गई है ना, मैंने एक रूल आपको समझाया था कि जब कोई चीज इंडेक्स हो चुकी है ना गूगल के पास, उसके रिकॉर्ड में सेव हो गई है, वो कहीं रिपीट नहीं कर सकते आप। रिपीट करेंगे तो रैंकिंग में मसला आ जाए। चेंजिंग करके अपने सेंटेंस ऐड करें, थोड़ा बहुत करते हैं, वो फिर गुजारा हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट उसको फॉलो ना करें। प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइम जो है वो बास बात को 24 आवर्स के अंदर भी हो जाता है, लेकिन बास अगर रश हो इनके पास तो फिर ये 4 से 5 दिन, एक हफ्ता भी लग जाता है। मेरा जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था, मैंने एक ही बनाया फिलहाल यहाँ पे, तो वो तकरीबन एक हफ्ते के बाद हुआ था। वो क्लाइंट पे डिपेंड है, क्लाइंट अगर फौरन देख ले आपका मैसेज तो फौरन रिप्लाई कर देता, ठीक है ना, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, टाइम नहीं होता उसके अंदर। आपको जो क्वेश्चन का ये है जी कि क्या प्रोजेक्ट रिजेक्ट होने के बाद कोई टाइम भी देते हैं कि इतनी देर में ठीक करें इसको, तो उसमें कोई नहीं है। आपको जो वो बताएंगे बोलिए ये मिस्टेक्स है आपकी, यहाँ यहाँ गलती की है आपने, तो वो गलती आपने ठीक करके फौरन उनको भेजते हैं रिव्यू के लिए। प्राइवेट से पब्लिक कैसे करेंगे? नहीं, आपकी प्रोफाइल पब्लिक ही होती है। अच्छा, ये मैंने फिलहाल इसको ट्राई नहीं किया, मैं आपको देख के बता दूंगा फिर। इसमें फिलहाल तो टेस्ट कोई नहीं है, जो रिजेक्ट होके आती है उस पर फिर ठीक करना पड़ता है बस उसको, इसमें टेस्ट नहीं आता। मे भी आगे फ्यूचर में टेस्ट रख देंगे वाला। जी जी, प्राइसिंग जो आपकी फाइवर पे है उसी को फॉलो कर लें, हाँ जी, उसी को फॉलो कर लें। अच्छा कुछ क्वेश्चन है जी, सर जी प्रपोजल कैसे बनाएंगे, इस बारे में भी बता दें काइंडली। मैंने आपको गाइड कर दिया प्रपोजल के बारे में, जो की पॉइंट्स है ना, वो की पॉइंट्स मैंने आपको आपको बताया कि पहली चीज पे कि नाम से पुकारना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये जो पहली 2-3 लाइनें हैं, इसमें आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और साथ आपने अपनी बात में क्लाइंट को बावर करवाना है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल हूँ। लेकिन आपने अपनी किसी बात पे ये नहीं कहना कि मैं तुम्हारे तुम्हारे काम करने की तरस रहा हूं, मैं मुझे बस काम चाहिए, तो ऐसी सूरत हाल नहीं जाएगी।
तो नहीं, ऐसे ऐसे बिल्कुल नहीं करना आपने। देखिए एक चीज ये है, आप क्लाइंट से काम करें लेकिन क्लाइंट के लेवल पे आके करें। आपने कभी भी अपने आप को डाउन फील नहीं करने देना, ठीक है ना। आपने उसके लेवल पे रह के काम करना है, उसने पैसे देने हैं, काम करवाना, बात खत्म, ठीक है जी। हमने पैसे लेने का काम करना है, हम भी उस लेवल पे उन्हें उसको कोई कहने के नीचे रह के बात नहीं करनी है। अभी अभी एक हमारे कुछ स्टूडेंट है, उनके साथ कोई इस तरह का मामला हुआ, क्लाइंट के साथ उन्होंने जो प्रोजेक्ट है वो कर रहे थे, तो क्लाइंट ने जो है, उन्होंने क्लाइंट को बता दिया कि मैं अभी नया हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है। तो क्लाइंट जो है, उसको पता चला ये बंदा नया है, क्लाइंट ने वो प्रेशर डालना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर समझाया कि ऐसा काम अपने हरगिज नहीं करना। क्लाइंट को किसी सूरत में भी ये फील ना होने दें आप इस फील्ड में नए हैं। क्लाइंट को आपने यही शो करवाना है कि आप बड़े एक्सपीरियंस है, बड़े पुराने हैं इस फील्ड के। झूठ ना बोले, लेकिन अपनी बातों से डिप्लोमेटिक आंसर करके ये फील करवाएं उसे कि मैं बड़ा एक्सपीरियंस्ड हूँ, ठीक है जी। और नंबर 2 चीज ये है कि क्लाइंट अगर आप पे प्रेशर डालेगा तो आपने उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाल देना, लेकिन जरा थोड़ा सा एक लिमिट के अंदर रहते हुए और तमीज के दायरे में रहते हुए, ठीक है ना। गाली गोली नहीं निकाल देनी उसको। तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट को भी पता चले कि ये बंदा कोई वेला बंदा नहीं है, ये बंदा जो है कि काम ठीक करने वाला है और इसके पास काम और भी होता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं इसे काम दूं या ना दूं, ठीक है ना। तो क्लाइंट को ये फील करवाना है कि मुझे अगर तुम काम नहीं भी दोगे कोई मसला नहीं है। मेन चीज जो आपने करनी है वो क्या है कि क्लाइंट को कॉन्वर्सेशन में लेके आए, बातचीत में लेके आए, उसको ये फील करवाएं कि मुझसे बातचीत करना उसके लिए सूटेबल हो, ठीक है ना। काम उसने देना नहीं देना, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। उससे आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, बातचीत करने से आपको तजर्बा भी होगा कि हमने बातचीत की है, हमें काम नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, एनालाइज करें उसे कि मैंने क्या गलत बात की है कि मुझे इसने काम किया, नेक्स्ट टाइम उसको अवॉइड करें। तो ये चीजें होती हैं कि 2-3 जगह पे आप जब करेंगे ना काम, ये बातचीत करेंगे, फिर आपको अंदाजा होगा यार मैंने अब ये बात नहीं करनी, मैंने इससे अवॉइड कर, ठीक है ना। बहरहाल अब इसमें एक तो ये हो गया। अच्छा नंबर 2 चीज एक और भी है कि बात ना, कुछ क्लाइंट्स ने अपनी जो जॉब पोस्ट की होती है ना, उस जॉब पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि आपने हमारे प्रोजेक्ट हमारी इस कोर्स को पूरा पढ़ना है। जो पूरा पढ़ के आंसर नहीं देगा उसको हम जवाब ही नहीं देंगे उसे। अच्छा बात को उन्होंने क्या किया होता है, अपनी वो जो जॉब पोस्ट है उसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, मुझे फला फला करवाना है, ये काम करवाना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और दरमियान में कहीं ये लिखा होता है कि आपने रिप्लाई जब करना है तो फर्स्ट लाइन में आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना लास्ट, ये पता लगाने के लिए कि उसने पूरा पढ़ा कि नहीं पढ़ा अगले बंदे ने। इसलिए जब भी आपने किसी प्रपोजल पे अप्लाई करना है तो पहला रूल आप जेब में रख लें कि आपने उसकी पोस्ट पूरी पढ़नी है। ये नहीं करना 2 लाइनें पढ़ के ठीक है समझ आ गई मुझे अप्लाई कर दूं हम, ऐसा नहीं करना। जो भी है आपने उसकी पोस्ट पूरी पढ़नी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में जिक्र करना है उसको। अगर उसने नहीं भी कहा ना कि यार आपने ये वर्ड इस्तेमाल करना है, फिर भी आपने कोशिश करनी है कि पहली 2-3 लाइनों में आप कहें उसे बताएं। जिस तरह कि मैं एग्जांपल देता हूँ ना आपको कि हमने जो भी कुछ देर पहले पोस्ट देखी थी, ये यही पोस्ट निकाल लेते हैं, ये वाली थी, ये कौन सी थी, तो हमने वैसे ही निकाल ली कोई पोस्ट, गैस पोस्ट सही। जैसे मैं ये फर्ज करी पाकिस्तान से कोई और निकालते हैं, यूनाइटेड स्टेट वाले, $0 स्पेंड, 100K प्लस स्पेंड, इसे डोमेन चाहिए जी, डोमेन चाहिए। ये पाकिस्तान इंडिया जो जो लोग नजर आपको आएंगे ना, ये सिर्फ वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसी साइटें नहीं मिल रही होती, वो फिर अपवर्क पे आके ढूंढते हैं लोग जो उन्हें उनके मतलब की साइटें प्रोवाइड करते हैं। तो ये अक्सर जो पाकिस्तान इंडियन लोग होते हैं, मोस्ट कई ऐसे होते हैं जो कि इन्होंने खुद गैस पोस्टिंग नहीं करवानी, वो उनका कोई पास कोई क्लाइंट होता है और उसके लिए वो काम करवाना चाह रहे होते हैं अपना पीछे मार्जिन रख के। बहरहाल ये है जी, यूनाइटेड स्टेट से $200 ये स्पेंड कर चुका है। ये क्या जाता है जी, कंटेंट मार्केटिंग ऑफ सास, एनएफटी, वेब 3 गेमिंग, पोस्ट सीबीडी कंटेंट, गेस्ट पोस्ट ऑन टॉप। अच्छा मैं इसको फर्स्ट स्क्रीन ओपन कर लेता हूं। इसने कहा जी कि आई नीड टू पब्लिश गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलो लिंक्स ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। ये साइटें हैं जी, उसने साइटें बता दी हैं, yahoo.com, ये सारी प्रीमियम साइटें, यूएसए टुडे, ये सारी प्रीमियम साइट्स हैं। अगर आपके पास हैं तो कर सकते हैं। 5 से 10 वो तो जा चुके हैं, किसी को इसने इंटरव्यू नहीं किया, किसी को इसने इनविटेशन सेंड नहीं किया अभी, मतलब ये जॉब ओपन है। अगर आप इस पे अप्लाई करेंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस मौजूद है। लेकिन मसला ये है कि ये साइटें जो है इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। ये सारी मैक्सिमम जो है ये प्रीमियम साइट्स है। बहरहाल जी, अब यहाँ पे आपने इसकी पोस्ट पूरी पढ़ी, मैं क्या आपको बताना चाह रहा था, देखिए जिस तरह इसने कहा ना, जिस तरह इसने कहा जी मुझे time.com चाहिए, लेट्स सपोज मिसाल तो बता रहा हूँ, आप डू फॉलो लिंक्स ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। तो आप जब फर्स्ट 2 लाइंस लिखेंगे ना, आप इसे इसे बताएंगे क्या तुम्हें चूंकि time.com चाहिए और इस तरह की और भी साइटें चाहिए, तो मेरे पास ये साइट है। मेरी बात समझ रहे हैं?
कि जो बात क्लाइंट ने अब इस्तेमाल की हुई है, जो बात की है उसने, उसको रिपीट करना थोड़ा सा आप, ताकि उसे ये पता चले कि इस बंदे ने मेरी पूरी पोस्ट पढ़ी। इस तरह उसने पिछले जो मैंने दिखाया तो उसने क्या कहा था कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसकी गुड विल हो, जिसके हैप्पी क्लाइंट्स हो। तो अब उसे कह सकते हैं कि एज यू हैव मेंशन्ड आई हैव मेनी हैप्पी क्लाइंट्स, ठीक है ना। तो अब उसके साथ स्क्रीनशॉट सेंड करें उसके साथ, तो जो बात उसने कही है ना उसको थोड़ा बहुत कोई एक आधा फिकरा पकड़ गया ना, उसकी बात पकड़ के उसको रिपीट लाजमी करें, ताकि अगले बंदे को ये लाजमी लगे कि आपने उसकी पोस्ट को, उसकी जॉब पोस्ट को वैल्यू दी है, उससे पूरा पढ़ के फिर रिप्लाई किया है, एवं रिप्लाई नहीं कर। ठीक है जी, रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था कि जॉब पोस्ट आपने पूरी पढ़नी है। नंबर 2 पॉइंट क्या था कि हमेशा अगर पता चल जाए उसका नाम आपको क्लाइंट का, तो उसके नाम से पुकार। नंबर 3 क्या है कि जो आपकी प्रपोजल की पहली 2-3 लाइनें हैं, वो आपकी उसके आपने अपना इंट्रोडक्शन प्लस आपने उसको ये साथ दिलवाना है कि मैं इस काम इस नंबर 4 आप मैंने क्या बताया आपको कि आपने जब अप्लाई करना है तो आपने जॉब लेने की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ ऐसे उसे प्रपोजल सेंड करना है कि वो आपको कम से कम रिप्लाई करे, बस रिप्लाई कर दे आपको, बाकी फिर बातचीत आप कर लेंगे, बाकी बात करना आसान हो जाएगा। रिप्लाई तो आना चाहिए ना पहले कम से कम, जो रिप्लाई नहीं आएगा तो काम मिलने के चांसेस 0% है। रिप्लाई आ जाएगा तो फिर 50-50 चांसेस, फिर चांसेस बनेंगे आपके कि आपको काम मिल। तो रिप्लाई लेने की तरफ जाएं, पहले ही अटेम्प्ट में काम लेने की तरफ ना जाएं। ठीक है जी। और रिप्लाई लेने का तरीका क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ले उससे, कुछ सवाल पूछ ले, यार मुझे ऐसे बताओ कि क्या तुम्हें चाहिए, मेरे पास ये फ्लास आइडिया, लेकिन तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूँ। तो इस तरह की कोई बात, कुछ क्वेश्चन उससे पूछ ले, ताकि कम से कम वो आपको रिप्लाई लाजमी करे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके कोई वर्क सैंपल्स हैं उससे रेलेवेंट, वो सैंपल्स आपने लाजमी डालने हैं। अगर आपके पास कोई अच्छे स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हुए हैं अपने काम के, कुछ आपको अच्छे रिव्यूज मिले हैं, फर्ज करें आपको लिंक्डइन के ऊपर ही किसी ने आपको अच्छा रिव्यू दे दिया, किसी ने आपको इंडोर्स कर दिया। आपको पता है लिंक्डइन के ऊपर इंडोर्स करने की ऑप्शन भी होती है, एक स्किल को इंडोर्स किया जा सकता है कि कोई मैं फर्ज करें आपसे कहता हूँ यार मेरी आप जरा स्किल को इंडोर्स करें, मैंने स्किल ऐड की हुई है वहां पे लिंक बिल्डिंग। आप जब मुझे इंडोर्स करेंगे ना, इसका मतलब ये है कि आपने मुझे एक पॉजिटिव वोट दिया है। अब जो भी बंदा मेरी प्रोफाइल पे आएगा उसको पता चलेगा लो इतने बंदों ने इसको एंडोर्स किया होगा, इसकी स्किल को एंडोर्स किया, वो एक पॉजिटिव चीज होती है। तो लिंक्डइन के ऊपर भी चाहे आप आपस में एक दूसरे की स्किल्स को एंडोर्स करते हैं, वो कोई इशू नहीं है, एंडोर्समेंट होनी चाहिए उसके। तो उसको आप हाईलाइट करके यहाँ स्क्रीनशॉट लेके आप वहां पे दिखा सकते हैं। आप उसे शो करवाएंगे यार मैं कोई नया बंदा नहीं हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे नया हूँ, लेकिन मेरे बाकी प्लेटफॉर्म बड़ा एक्सपीरियंस हूँ, वहाँ बड़े काम कर चुका हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने प्रपोजल के अंदर शामिल करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे। इस पर टेम्पलेट कोई नहीं है इसका, प्रपोजल का टेम्पलेट कोई नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको सेंड कर दूं, उसको एक दफा देख लीजिएगा कि कैसे बात हो रही है। रिव्यू के स्क्रीनशॉट भी चाहिए आपको, वो सारे बंदे वही लगा देगा तो फिर तो काम कहीं खराब ना हो जाए। क्या ख्याल है? मुझे सेंड करने में मसला नहीं है, मैं कर दूंगा आपको। चलिए बहरहाल जी, अच्छा ये हो गया। बाकी आपने वो कैसे बनाना है, बिल्कुल फाइवर जैसा तरीका है, वो मेरे वीडियो मेरे ख्याल में आजकल में वो पब्लिश हो जाएगी, बस मुझे उसका थंबनेल बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। तो वो इंशाल्लाह आज आज या कल मैं कोशिश करूंगा कि थंबनेल बना के उसका, तो मैं, हाँ जी, असल में थंबनेल से बाहर रुकी है ज्यादा, असल में मुझे टाइम ही थंबनेल पे लगता है ज्यादा। तो वीडियो, जितना टाइम वीडियो बनाने में लगता है उतना टाइम थंबनेल बनाने में लग रहा होता है। एडिटिंग तो वो अब यहाँ भाई बैठे हुए हैं, हुमायूं भाई हैं, तो जो शहजादी की वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो वही मेरी भी कर देते हैं। तो वो जरा मेरा उन्होंने जरा लोड उन्होंने मैनेज किया हुआ है, लेकिन जब थंबनेल बनाने की बारी आती है फिर मैं फंस जाता हूँ। तो ये तकरीबन कुछ 2 महीने से वीडियो रिकॉर्ड हुई पड़ी है ये मेरी, जो प्रोजेक्ट बनाना होता है कैसे बनाना। बस वो मजा तो आता है, लेकिन मुझे बनाने, चल चले ठीक हो गया। अब ऐसा करें, मुझे ना एक बना के भेजें तो थंबनेल, यूट्यूब पे थंबनेल मैं देखूंगा कौन अच्छा बनाता है, ठीक है ना, उसको फिर मैं टास्क दे दूंगा ये वाला, ठीक है ना, थंबनेल बनाने का। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही जाऊंगा, आप थंबनेल बना के सेंड करी जाएगा मुझे, ठीक है ना। अच्छा, टाइटल आपने खुद सोचना है फिर। वीडियो जो है किस टॉपिक के ऊपर है, टॉपिक है जी के ये अपवर्क पे जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बनाया जाए।
अपवर्क पे प्रोजेक्ट बनाने का क्या तरीका है, ठीक है जी, ये टॉपिक है। मैं उसमें ये सिखाया कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना। आप ऐसे कोई चंद एक लो, एक दो तीन अगर मुझे बना के सेंड करेंगे, तो मैं उसे जिस दिन मुझे आप सेंड कर देंगे, मुझे पसंद आ गया, मैं उस दिन वीडियो पे लगा के उसे अपलोड करूँ। वीडियो अपलोड हुई हुई है, सिर्फ सामने लगा के उसे पब्लिक करना है बस, मसला कोई नहीं है। हाँ, वो अनलिस्टेड में पड़ी हुई है, बस उसे पब्लिक पब्लिक करना है, लेकिन वो बस सामने लगा के पब्लिक करना है। जी जी, पिक्चर लगाएं, जरूर लगाएं। ये बड़ा पुराना तरीका है, अक्सर देखा होगा आपने, ये गोरे भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी पिक्चर जब लगाते हैं ना, तो अगले बंदे को थोड़ा सा रियल फील आती है। ये मैं यूट्यूब के लिहाज से नहीं बता रहा, फाइवर के लिहाज से भी बता रहा हूँ, अपवर के लिहाज से बता रहा हूँ, एक रियल फील आती है। ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ कि दो दुकानें थी, मतलब एक दो दुकानें थी आमने सामने, एक करीब की दुकानें थी, उनमें से एक हमारे रिलेटिव उनकी दुकान थी। तो अब जो दूसरी दुकान थी वो अच्छी चल रही थी, ठीक है जी। अब जो मेरे रिलेटिव थे उन्होंने एक दुकान खोल ली, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, उन्होंने ओपन कर ली, और उन्होंने जो बाहर बड़ा सा बोर्ड लगाया ना, उस पर अपनी फोटो लगा दी। वो दरअसल थोड़े मॉडल टाइप उनकी लुक थी, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी तस्वीर बाहर लगा दी। तो अब कुछ ऐसे बाद क्या हुआ, वो जो ग्राहक है वहां पर ज्यादा पढ़ना शुरू हो गया। असल में बास का तो आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसको देख के ही लोग अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं, "लो जी हम बस तस्वीरें देखे बस आए हैं।" तो ये तरीका जो है, ये पाकिस्तान में नहीं, ये गोरे भी इस्तेमाल करते हैं इसको। अक्सर वहां देखे उन्होंने भी अपनी भी तस्वीरें लगाई होती हैं बाहर, जहाँ जो बोर्ड्स होते हैं उनके, वहां उन्होंने तस्वीर लगाई होती है। तो आप अब गिग पे लगा सकते हैं तो लगाएं, थंबनेल पे तो लगानी ही चाहिए डेफिनेटली। लेकिन बास का ऐसा होता है कि थंबनेल पे तस्वीर बड़ी अच्छी सी होती है, अंदर जाए तो कुछ और निकलता है, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। प्रो वेरीफाइड मैं बताता हूँ, मैं जरा एक क्वेश्चन का ये आंसर कर लूँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ। उसमें प्रो वेरीफाइड में आपने पूछा क्या था? जी जी, जी जी, प्रो वेरीफाइड में ही होता है कि आपको गिग बना के फाइवर को भेजनी पड़ती है। इस तरह आप प्रोजेक्ट भेजते हैं ना रिव्यू के लिए अपवर्क को, तो वो जो अगर आपने प्रो वेरीफाइड के लिए अप्लाई करना है ना, तो गिग बना के उसको पहले आप भेज देंगे फाइवर के पास। वो एक सेटिंग है, नई गिग बना के वहां पे सेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नई गिग तो फिलहाल भी नहीं है। मैं देखता हूँ अगर कोई नई गिग बना के मैं उसकी कोई थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कर दूँ फॉरवर्ड। नहीं, इसमें वीडियो चाहिए ना बनाओ, लेकिन मैं वैसे सेंड कर दूंगा ग्रुप के अंदर आपके, कि उसमें ये होगा कि उसे जब आप रिव्यू के लिए सबमिट करते हैं, फिर उसको वो रिव्यू करते हैं, तो जिसको फाइवर खुद देखभाल के रिव्यू करके फिर अप्रूव करता है ना, फिर उसके बाद लिखा आ जाता है प्रो वेरीफाइड। चाहे कोई न्यू सेलर हो, वो भी कर सकता है। न्यू सेलर के ऊपर भी, उसी गिग के ऊपर भी प्रो वेरीफाइड का टैग लग सकता है, अगर आपने गिग अच्छी बनाई है, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, जो सर्विसेज आपने, जो स्किल्स आपने अपने ऐड की हुई हैं, उन्हीं स्किल से मुतालिक आपकी ये गिग है। काफी फैक्टर और भी हैं, वो चेक करके अगर आप अच्छी तरीके से गिग बनाते हैं ना, तो वो अप्रूव हो जाती है प्रो वेरीफाइड। अच्छा जी, मैं ऊपर से जरा पढ़ना शुरू करता हूँ क्वेश्चंस। आप पर पे अकाउंट का सैंपल भेज दें या ग्रुप में भी, वीडियो इस पे है जी, अकाउंट कैसे बनाना आपने, तो बोलो कैसे बनाएं इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, उसके बाद है जी, हम तो बिल्कुल स्टार्ट है, हम जैसे क्लाइंट्स को कैसे, क्लाइंट को सेटिस्फाई करें। देखिए, आप स्टार्टर हैं, ये सिर्फ आपको पता है, क्लाइंट को नहीं पता। अजान जरा सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। आउटरीच तो हम अपनी ईमेल से करेंगे, इस चीज को का क्लाइंट को क्या फायदा होगा जब तक वो हमसे ऑर्डर नहीं करवाएगा। देखिए, हमने जो डिटेल सारी उसको देनी है ना, कॉन्टेक्स्ट निकाल के उसको लिस्ट बना के दे देनी है। और जो क्लाइंट होता है वो नॉर्मली आउटरीच के अंदर अपनी ईमेल आईडी देता है कि आप आपने इससे करनी है, या उसको सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं जिससे आप उसको ट्रैक कर सकते हैं सारी चीजें। क्या वो आपसे कहता है हमारी ये ईमेल आईडी है, इसको आपने सीसी में लाजमी ऐड करना है, मतलब ईमेल के अंदर आप सीसी करते हैं तो वो बंदा भी उस चैट में शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें फिर ये होता है कि वो बंदे जो आप बातचीत कर रहे होते हैं, तो साथ उसको सारी वो चैट नजर आ रही होती है कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, किस तरीके से बात। कुछ टूल्स भी हैं, सॉफ्टवेयर भी कुछ ऐसे हैं कि आप उसमें ईमेल लॉगिन करके जो भी आप बातचीत कर रहे होंगे ना, वो सारा क्लाइंट भी देख रहा होगा साथ। जी। अच्छा, प्रपोजल कैसे बनाएं इस बारे में गाइड कर दे, मैंने गाइड कर दिया जी। प्रपोजल के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने गाइड कर दिया है। सैंपल्स मैं आपको सेंड कर दूंगा, प्रपोजल के सैंपल जो है ना, वो आपको दो तीन मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूंगा, उसको आप एक दफा देख लीजिएगा कैसा होना चाहिए प्रपोजल। लेकिन हमारे पास तो अभी तक कंप्लीट डाटा ही नहीं है जो हम क्लाइंट को शो करवाए। 5-10 साइट्स से तो ऑर्डर नहीं मिल सकते जी, बिल्कुल डेफिनेटली। इसलिए आपसे कहा था कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है, आप मैक्सिमम साइटें आउटरीच करें। बाकी वो साइटें मैंने तो सेंड करनी ही है आपको, तो वो लिस्ट अगर जुनेसा के पास है, जो मैंने अभी रिसेंटली इंटर्नशिप के ग्रुप में सेंड करवाई थी।
तो वो जरा लिस्ट आज शेयर कर ही दी इनके साथ मेरे ख्याल में। तो जो इंटर्नशिप ग्रुप में शेयर हुई थी उसमें सस्ती साइटें हैं, मतलब सस्ती साइटों की वो लिस्ट है, उसमें मैं कुछ मजीद साइटें भी ऐड कर दूंगा $3 से लेके ऑनवर्ड्स। ऑथर वाली साइटें अलग है, एडमिन साइट्स अलग है, ठीक है, 2 टैब्स के अंदर। आउटरीच नहीं करना आपको, जो भी मैंने उस दिन भी बताया था कि जो भी आपको ऑर्डर आएगा आपने सिर्फ उस नंबर पे इसको मैसेज कर देना कि मुझे ये फलां शीट चाहिए या फलां गेस्ट पोस्ट चाहिए मुझे, तो उस पर अप्लाई करेंगे, वो उसको बताएंगे तो वो आपका ऑर्डर लग जाएगा। प्रपोजल का कोई सैंपल शीट मैंने सेंड कर दूंगा। प्रीमियम साइट्स को रीच करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करते हैं ना। अच्छा, प्रीमियम साइट के वाले से एक बात सुन लें, मैं भी आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जो प्रीमियम साइट होती है ना, वो ऐसे ऑर्डर नहीं लगाती है आपको, तो उससे आप आर्टिकल सेंड करें पब्लिश कर देंगे, ऐसे नहीं होता। प्रीमियम साइट्स में ये होता है कि उस वेबसाइट के, इस तरह देखें जियो न्यूज है ना, अब जियो न्यूज के अपने एडिटर्स हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? जंग अखबार है या जियो न्यूज है, उनकी वेबसाइट है, उनकी अपने एडिटर्स हैं। आप उसे कोई आर्टिकल सेंड करेंगे ना जियो न्यूज को डायरेक्ट, वो उसको देखेंगे भी नहीं, शायद उसका रिप्लाई भी नहीं करेंगे आप। लेकिन अगर आप उसके एडिटर से रब्ता कर लें कि यार मैं इस बारे में एक टॉपिक लिख के लगवाना चाहता हूँ, अब जो एडिटर होता है ना, वो तो काम ही है आर्टिकल्स देख देख के पब्लिश करवाना, मेरी बात समझ रहे, ये आर्टिकल लिख के खुद लगाना। या जो बंदा जियो न्यूज पे किसी बड़ी साइट पे उस वो लगाता है, अपने कॉलम लिखता है, अपने आर्टिकल्स लिखता है, अगर आप उस बंदे से रब्ता कर लें तो क्या होगा, आप उसे अपना आर्टिकल सेंड करेंगे, वो बंदा उसको अपने मुताबिक जो है ना थोड़ा सा सेट करेगा और उसको पब्लिश कर देगा, क्योंकि उस बंदे के पास अथॉरिटी है ना, वेबसाइट ने उसको अथॉरिटी दी हुई है कि तुम पब्लिश कर सकते हो। तो ऐसे केस में बड़ी साइटों में ये होता है कि हम डायरेक्ट पब्लिश करवाना जरा मुश्किल हो जाता है, हमें कोई बंदे ढूंढने पड़ते हैं जिनके पास अथॉरिटी है उस पर पब्लिश करने, जो रेगुलर उस पर आर्टिकल कंटेंट लगाते रहते हैं, उनसे रब्ता करना पड़ता है, ठीक है जी। तो फिर वो आपका आर्टिकल पब्लिश होते हैं। जो इजीएस्ट वे है वो ये है। या फिर ये होता है कि अगर अगर आपको खुद रिप्लाई आ जाता है, कुछ साइटों से आप ही जाते हैं, जैसे मैंने बताया एसएफ वीकली है, ठीक है ना, तो इस तरह इन साइट इस तरह की 1-2 साइटें और हैं, उनसे रिप्लाई आपको आ भी जाता है, वो आप खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको थंबनेल कैसे भेजूं, किस अकाउंट पर, ये भी मसला है जी। थंबनेल जो है ना, आपने ऐसा करना है कि वो जो ईमेल आईडी कल शेयर हुई है ग्रुप में ना आपकी, तो उसी पे आपने भेज देना है। नहीं हुई शेयर, हो गई है मेरे ख्याल में। इसमें मैंने कहा था कि आपको इंशाल्लाह जल्दी रिप्लाई आया करेगा, दोपहर 12 से लेके रात 10 बजे तक। जी बिल्कुल, nes.gbab@gmail.com, तो उस पे आपने वो जरा भेज दीजिएगा, फिर मैं देख लूंगा। वो जो जुनेद साहब है, यासिन साहब है, ये शाहिद साहब है, उनके पास वो आ जाएगा, मुझे बता देंगे, मैं इंशाल्लाह उसी पे रिप्लाई करवा इसमें कोई ऑप्शन नहीं। जी जी। जो शेयर करते हैं, देखिए ये जो कॉइन्स कह लें, क्रेडिट्स कह लें या पॉइंट्स कह लें, एक ही बात है। ये हाँ, तो आप क्या तो मजीद अगेन भी सेंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऐसा कन्वर्ट करते हैं कि आप हमें ऐप को एक्सेस देते हैं, जैसे वो भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं, अपना जो बल्क वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं और हमारे पास डेटाबेस अच्छा सेव हो जाता है। तो हमें मतलब कहने का कुछ हमारी जो जिम्मेदारी कुछ कम हो जाती है, मैनेजमेंट हमें जो खपत है वो कम करनी पड़ती है, और बल्क में हमारा डाटा सेव होता है तो हम वही उठाते क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। ये वैसे आइडिया ठीक नहीं था सर? नहीं, मैं क्रेडिट्स की बात कर रहा हूँ ना, कि हम वहाँ पे भी आपका सवाल खर्च होता है ना, जब आप क्रेडिट शेयर करते हैं पर पर्सन को। पैसे हमारे शेयर नहीं होते, उस पर खर्च 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 नहीं होते, उस पर होता है क्रेडिट्स ट्रांसफर करने में पैसे खर्च नहीं होते। असल में ये जो टूल है, इसके पीछे जो वर्किंग हो रही है ना, उसको उसकी मेंटेनेंस पे पैसे खर्च होते हैं। जो क्रेडिट्स हैं वो तो पॉइंट्स हैं, विर्चुअली एक एक नंबर है, ठीक है ना, वो नंबर हमने ही बनाए हैं, हमने उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन वो नंबर बना के डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी कोई कॉस्ट नहीं आती। कॉस्ट कहाँ आती है? कॉस्ट आती है वहां पे जब इसको हमने मेंटेन करना है, इसमें डाटा ऐड करना है, इसके ऊपर कैटेगरीज लगवानी है, इसके ऊपर एपीआई लगानी है, हमने मोस की एपीआई लगनी है, एरफ्स की लगनी है, हंटर की एपीआई लगेगी जो कि ऑटोमेटिकली ईमेल फाइंड करके दे देती है आपको। तो वो जो हमने इसके ऊपर अखराजात बाकी करने होते हैं ना, तो ये उसकी कॉस्ट होती है पर मंथ।
वो तो शायद 5 लाख तक पहुंच जाएगी मेरे ख्याल में, ये कमिंग इसी वीक के अंदर या इसी मंथ के अंदर। तो वो तो कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, तो उसको कॉस्ट को रिकवर करने के लिए फिर ये क्रेडिट्स का सिस्टम निकाला गया, ताकि थोड़े थोड़े पैसे वहां से आना शुरू हो जाए अगर, तो कम से कम जो कॉस्ट इस पे आ रही है पल्ले से ना पड़े हमें, वो कम से कम जो है ना नो प्रॉफिट नो लॉस पे तो आए ना। फिलहाल तो अभी कहने के लॉस में ही होगा, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब ये क्रेडिट सेल होंगे ना इसके अंदर, मतलब सिर्फ 500 क्रेडिट से 2000 के सेल होंगे। अब 2000 के सेल होने से मुराद ये है कि 2000 एक बंदे से अगर आएगा, फिर 2000 किसी और से आएगा। अगर 100 लोग इसको बाय करते हैं तो 2 लाख हमारे पास आ जाए। लेकिन 100 लोग बाय करते हैं क्रेडिट्स, फिर 2 लाख आएगा। अगर 200 लोग करते हैं तो 4 लाख आएगा। कॉस्ट अभी कितनी है? 5 लाख के करीब तकरीबन है, क्योंकि अब तो इससे भी ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि जो मैंने बताया जो एक प्रोग्रामर है जिस पे हमने हायर किया है, इसने सिर्फ इसी पे काम करना है, कर रहा है अभी वो, उसकी सैलरी मेरे ख्याल में 4-5 लाख के करीब है पर मंथ। तो ये सारी कॉस्ट निकालने के लिए फिर हमें एफर्ट करनी पड़ती है। बहरहाल जी, हमारे पास अच्छा क्रेडिट्स में ट्रांसफर कर दूंगा इंशाल्लाह आज जी, मैं लाजमी कर दूंगा आज। और जुनेद साहब, शाहिद साहब, अगर मेरी आवाज सुनने में मुझे काइंडली याद करवा दीजिएगा, आज मैं 9 बजे 9 बजे के करीब मैं कोशिश करूंगा जितने भी मजीद अभी फॉर्म्स आए हैं सब ट्रांसफर कर दूँ। हमारे पास तो अभी इतनी साइट्स आई नहीं है, तो मैंने उसमें देखिए वर्किंग तो आपको करनी पड़ेगी डेफिनेटली। बाकी शीट मैंने आपसे कहा वो शेयर करवा दूंगा, वो शीट आप उसको इस्तेमाल करके आगे कुछ ना कुछ। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तानी है ये, फॉरेनर है ये नहीं पता होता उसके अंदर, हमने उसको चेक नहीं किया है। लेकिन उस पर ट्रैफिक किस कंट्री से आ रही है ये हम चेक कर सकते हैं अरब से, वो डाल के चेक किया जा सकता है 1 बाय 1 जो है ना अरब्स के अंदर। काली जी वो क्रेडिट्स और ऑथर शीट प्रोवाइड करते हैं, ऑथर शीट आपको आज प्रोवाइड हो जाएगी इंशाल्लाह। वो अभी मैं अगर अभी जुनेद से मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली अभी जरा शेयर कर दें। मैंने कुछ दिन पहले लिंक शेयर किया था आपके साथ, जो हमारी शीट थी ना जो हमने इंटर्नशिप की क्लास में शेयर की थी, वही वाली शेयर करनी है आप। हमारे पास तो देखने के लिए ना भी साइट्स हैं ना कोई क्लाइंट रिव्यूज हैं दिखाने के लिए। साइट्स आपको सेंड हो देंगे, बाकी क्लाइंट्स तो इंशाल्लाह फिर वर्किंग करेंगे तो मिलेंगे ना। अब देखिए वर्किंग का हिसाब लगाएं कि अभी तक मैंने आपसे कहते वेंडर साइट्स 3 हफ्ते में हो गए ऑलमोस्ट, ऐसे ही है ना। तो 3 हफ्तों में अगर आप एक वेंडर साइट की डील भी पर डे लगाएं तो मेरा ख्याल है 3 हफ्तों में तकरीबन कोई 20+ डील्स तो बनती हैं आपकी। तो अभी तक मैं काफी कम लोग हैं जिनकी कोई 20-25 से ऊपर डील्स हुई हैं। काफी लोगों की हुई भी होंगी ऊपर डेफिनेटली, लेकिन कई लोगों की अभी तो एक भी डील नहीं हुई इनके साथ। कुछ लोगों ने मेल्स ही नहीं किए अभी। क्या बात? असल में मैंने इस बारे में गाइड किया था कि जिन लोगों ने गेस्ट पोस्टें सेल करने के लिए साइटें बनाई है ना, वो सस्ती मिल जाती है आपको। जो टेक्नोलॉजी की साइटें हैं, बाकी साइटें किसी और मकसद के लिए बना के बैठे हुए हैं। असल में हर हर वेंडर का अपना माइंडसेट है, कोई इसमें कोई अंदाजा नहीं है। बता रहा हूँ कि 80+ डीए है, और वो वेबसाइट शायद मेरे पास $15 के अंदर है, और 20+ डीए है, 30 से कम है, वो वेबसाइट मेरे पास $150 के अंदर है। तो ये क्लाइंट टू क्लाइंट, ये वेंडर टू वेंडर वेरी करता है, उसके माइंडसेट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसके कोई पेट रूल नहीं है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि हर क्लास में ये बात होती है कि आपने बस ये मेक श्योर करना है कि क्या आपने अपनी पूरी एफर्ट कर ली है। अगर आपने अपनी पूरी एफर्ट कर ली है, बार्गेनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी, अगर फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा, दैट मींस आप उसको लॉक करके वहीं पे नोट कर। तो टेक्नोलॉजी जो जो प्योर निश वाले होते हैं थोड़े से और नखरे होते हैं। जिस दिन आपको क्रेडिट ट्रांसफर हो गए हैं उस दिन से आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आपने सेमरश का नहीं बताया अभी तक। सेमरश में क्या बताना है आपको? टूल्स के वाले से मैंने कहा था कि मिल जाएगा, तो लेकिन मसला उसका वही है कि एक टूल अगर हम बाय करके देंगे तो शायद एक लैपटॉप में चलेगा वो। अब 160+ टूल्स अगर बाय करके देंगे फिर वो मसला आपका हल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं नजर आ रहा फिलहाल। तो वीडियो टाइटल दोबारा बता दें, ये मुझे लगता है वहीद अब्दुल वही साहब हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं थंबनेल में। तो सॉरी जो जी बॉबर कह रहा हूँ मैं, जो हमारा अपवर्क पे प्रोजेक्ट बनाने का तरीका, ये मेन टॉपिक है उसका, कि प्रोजेक्ट हमने कैसे बनाना है। तो उसके ऊपर आप कोई भी टाइटल लिख के आप मुझे सेंड कर दें। आपने राइट फॉर अस साइट्स फाइंड करना तो बता दिया, बट सर हाउ कैन वी डिस्कवर अनटैप्ड साइट्स जो गेस्ट पोस्ट देती तो हैं बट मार्केटिंग नहीं करती? अच्छा, जो मार्केटिंग नहीं करती उसकी तो निशानी है कि जिन्होंने राइट फॉर अस नहीं लिखा होगा, लेकिन वो गेस्ट पोस्ट देती है या नहीं देती है ये नहीं पता चलता हमें, ये फिर मेल करके पता चलेगा।
इसकी कोई और निशानी नहीं है। नेक्स्ट वीक क्लास है क्या सर? जी बिल्कुल होंगे इंशाल्लाह। क्लासेस की जो डेज है, 2 क्लासेस बाकी हैं अब आपकी, 4 क्लासेस वीक हो गई है ना, तो अब 2 क्लासेस बाकी हैं आपकी, 2 क्लासेस आपकी नेक्स्ट वीक में होंगी। नेक्स्ट वीक में फ्राइडे सैटरडे यहाँ बिजी है, जरा वर्कशॉप है यहाँ पे, तो इसलिए फ्राइडे से पहले हमने एडजस्ट करनी है 2 क्लासें। कोशिश करेंगे कि दोनों क्लासें पहले एडजस्ट हो जाएं, वरना फिर ये होगा कि एक क्लास आपकी थर्सडे को होगी और एक क्लास फिर आपकी जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट होगी ना आपकी, तो उसमें हम उसको कर लेंगे। प्रीमियम साइट्स का फिलहाल तो जेल से निकाल दें मेरे ख्याल में। हाँ जी, उसको फिलहाल टच ना करें। प्रीमियम साइट्स भी उन पे प्रेस रिलीज मिलती है अक्सर प्रीमियम साइट्स की, तो वो मैं उसकी उसकी भी लिस्ट मैं कोशिश करूंगा, मैं खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपको मैं, कि जो चंद एक प्रीमियम साइट हमारे साथ इन टच में है तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उन पे आप काम करवा सकते हैं। हाउ कैन वी सेट अप आवर ओन गेस्ट पोस्ट साइट? इस पे लेक्चर नहीं होगा जी, ये ये कह लें कि 5 से 6 लेक्चर्स का कम से कम ये काम है। हाँ जी, इस पे शहजाद के लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, उसको देख लें, कोई क्वेश्चन अगर होगा तो वो लाजिम पूछें। ये अहमदुल मतीन खान है, ये कहते हैं जी कि इनको मेल्स वेंडर को सेंड किया, रिप्लाई नहीं आया। मेल्स आपने पहली बात है मंडे टू फ्राइडे सेंड करें, और नंबर 2 आप ये है कि इसके अंदर अगर डील्स नहीं हुई है तो मैंने आपसे पहले कह दिया कि आज अभी आपको लिस्ट सेंड हो जाएगी, उसको देख लीजिएगा। अच्छा, स्पॉन्सर पोस्ट क्या होती है सर? मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से बताया था, बात इस पे हो चुकी है। कौन सा लेक्चर बताया था? आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में था, उसको जरा एक दफा देख लीजिएगा, अगर हो जाएगा ठीक है, वरना कल मैं दोबारा बता दूंगा। सर शहजाद कोई लेक्चर करेंगे अब उनका लेक्चर करवा देंगे जी, जैसे आप कहेंगे कोशिश करेंगे, कंटेंट राइटिंग से मुताल्लिक जो उनकी लेक्चर है उनका करवा देंगे साथ। क्या ख्याल है? तो वो फिर ये है कि उनकी वापसी आई थी कल है उनके, वैन उन्होंने वापस आना था वैसे ट्यूसडे को, लेकिन कल शायद वापस आ रहे हैं 2 दिन पहले ही। तो नेक्स्ट वीक में जो एक आधा लेक्चर होगा कोशिश करेंगे उनकी साथ प्रेजेंस हो जाए, साथ कुछ ना कुछ वो बातचीत भी आपसे कर। क्या क्या बहुत शुक्रिया। वर्कशॉप जीबीओबी से रेलेवेंट ही है, जीबीओबी है इसके अंदर, चंद एक दो स्पीकर्स भी हैं इसके अंदर, लेकिन 1 घंटा जीबीओबी पे बात होगी और 1 घंटा जो है वो किसी और टॉपिक पे बात होगी। तो इसमें 2 आवर्स की वर्कशॉप है। तो इसमें जीबीओबी वाले स्टूडेंट्स को फिलहाल अभी इसमें अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन उसमें ये होगा कि जरा देख लें, क्योंकि ये वर्कशॉप कुछ दूसरे लोगों के लिए थी, कुछ और हमारे से इन टच लोग थे वो आना चाह रहे थे, तो हम देखते हैं कि तो स्ट्रेंथ इस वाले से है, अगर तो स्पेस होगी तो लाजमी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इन्फॉर्मेशन आपको आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे तक दे देंगे, तो अगर तो स्पेस होगी तो लाजमी ज्वाइन कीजिए। क्रिकेट भी खेली थी, मुझे दूसरे ग्रुप में बताना याद ही नहीं रहता। तो आज तो हमने क्रिकेट खेल लिया स्टाफ के साथ, तो हमारा मैच होता ही है 2 टीमें बना के, तो वो तो हमारा हर वीकेंड पे होता है। तो चले अब नेक्स्ट वीक में कोई प्लान कर लेते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना वो क्रिकेट का प्लान कर लेंगे, लेकिन बंदे हमें कुछ चेंजेस आते चाहिए होंगे टीम के अंदर। अच्छा जी, लेक्चर्स आपके सारे सेंड हो रहे हैं, ड्राइव के अंदर सारे मौजूद हैं। हाँ जी, और गैप जो है वो डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। आप अगर मैक्सिमम लोग जो है काम कर लेते हैं, अपना 100% मुकम्मल कर लेते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप वही नेक्स्ट मंडे स्टार्ट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट वीक में आपके लेक्चर्स खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद जो मंडे आएगा आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। जो इंटर्नशिप होगी वो 5 डेज अ वीक होगी, मंडे टू फ्राइडे, और टाइमिंग उसकी 4 घंटे की होती है, दोपहर 12 से लेकर 4 बजे तक। ठीक है ना? और गैप का फिलहाल डिसाइड करेंगे, वो नेक्स्ट में बता देंगे आप। ठीक है जी, बाकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम है जी। ऑनलाइन वालों की इंटर्नशिप ऑफर होगी। ऑनलाइन वालों के लिए 2 चीजें होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने यहाँ आके इंटर्नशिप करनी है, जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको डेफिनेटली जो बाकी फीस है वो पे करनी पड़ेगी। बाकी फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? आई थिंक 5,000 पे करनी पड़ेगी आपको। और अगर आपने घर बैठ के इंटर्नशिप करनी है, मतलब इंस्ट्रक्शन सारी शेयर होती रहेंगी आपके साथ, आपको जूम पे लाइव ले लिया करेंगे, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको लाइव ले लिया करेंगे जूम पे, जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ दे रहे होंगे इंटर्नशिप के दौरान वो सारी आपको साथ साथ सारी नजर आती होंगी, आप देख सकेंगे उसको और घर बैठ के काम कर सकते। ठीक है जी, ओके जी, बाकी इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे। कल तो खैर नहीं, अब नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।